अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अक्टूबर 2025 है और दिन है जुमेरात का। अली अमीन गंडापुर साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सुहेल अफरीदी साहब को अब KP असम्बली में वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। और उस हवाले से कोई ऐसी माकूल रीज़न कोई भी समझ नहीं आती कि सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला ना बन पाएँ। अब मैं आपको बताऊँ कि अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़े से 120 घंटे पहले क्या कुछ करते रहे और इमरान खान साहब पे किस तरह दबाव डालने की कोशिश करते रहे। तो हुआ कुछ यूँ कि 29 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात होती है और ये मुलाकात हुई है तकरीबन 5 महीने बाद। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब आएँ, मुझसे मुलाकात करें, लेकिन इनके दिल में चोर था ज़ाहिर है, इसलिए तो ये जा ही नहीं रहे थे। खैर, जो रिपोर्ट हुई वो मुलाकात रिपोर्ट हुई 2 घंटे और 30 मिनट की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मुलाकात सिर्फ 30 मिनट की थी और इसके अलावा बाकी जो वक्त है वो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के गुजारा था अली अमीन खान गंडापुर ने, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि देखिए ये मुलाकात तो 2 घंटे 30 मिनट हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसी वक्त ही इमरान खान साहब ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने का कह दिया था। 29 सितंबर 2025 बरोज़ सोमवार इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का कह दिया था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब 5 दिन KP नहीं गए, 5 दिन KP हाउस इस्लामाबाद में मौजूद रहे, इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें करते रहे। आपको पता है कि इधर फ़ोन किए, उधर फ़ोन किए, यहाँ मुलाकात की, वहाँ मुलाकात की, कि किसी तरह इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया जाए कि वो ये फ़ैसला वापस ले लें। तो गोया अपने इस्तीफ़े से फार्मली अनाउंस होने से 5 दिन पहले, 120 घंटे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत हाथ पाँव मारे, लेकिन ज़ाहिर है अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप मुलाकातें करते हैं और उनसे कहें कि इमरान खान साहब को कन्विंस करें तो इमरान खान साहब तो कभी भी नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब तो आपको पता है। तो बहरहाल ये एक कहानी थी अंदर की जो मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेने की जो 10 वजूहात थी वो भी इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और सुहेल अफरीदी साहब ने आते ही कौन सा बड़ा ऐलान किया है वो भी तफसीलात में उससे गुज़श्ता वाले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह सुहेल अफरीदी के नाम से मुख्तलिफ लोगों को तकलीफ़ है और किस किस्म का घटिया और बदबूदार जो कैंपेन है वो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दी गई है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब मुखालिफिन आपसे खौफज़दा हैं तो आपके अंदर कमालात मौजूद हैं।